हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएंगे, कुछ न कुछ आपको डाउट अंत तक बने रहेंगे। तो ये ऐसा होता है, जाहिर सी बात है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक दो बार दिया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन्हें तो दिक्कत नहीं आएगी। जो पहली बार जाते हैं तो उनको ऐसी समस्याएं आती हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डाउट होता है। उनको लगता है कि अगर ये चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई तो ऐसा तो नहीं है मैं फ़ेल हो जाऊँ, मैं बाहर आ जाऊँ। तो कोई बात नहीं, जो भी आपके डाउट हो आप पूछ लिया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें मैं बता ही देती हूँ, कमेंट सेक्शन में भी आपको बता दिया जाता है। जो भी हो पाएगा चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं, आप लोग परेशान हैं कि अगर डीवी आपकी कब तक हो जाएगी और जो है फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए, आपको तो ये पता ही चल चुका है कि 3 अप्रैल से आपकी डीवी होनी है। कब तक चलेगी ये तो शेड्यूल पे डिपेंड करेगा, जब अभी आ जाएगा तब। क्योंकि जो छुट्टियां होती हैं, जैसे संडे को नहीं होता है डीवी, ठीक है, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है। कोई फेस्टिवल या कुछ ऐसी चीज़ बीच में पड़ रही है तो भी छुट्टी होती है। तो एक आध दिन हो सकता है कि उनका कोई काम हो ऑफिशियल, मतलब उनका यूपी ट्रिपल एस सी का, तो वो छुट्टी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 से शुरू हुआ तो लगातार कंटिन्यू होता रहे। अगर हो तो अच्छी बात है, आपकी लक है कि लगातार हो और जल्दी से डीवी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो डीवी का शेड्यूल है, उसे उसी पे जाने दीजिए। अब तो पता ही चल चुका है, होना है तो होगा ही। अब बात करूँगी कि फाइनल रिजल्ट के लिए, तो कुछ अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि बस अभी कुछ एग्ज़ाम में रिजल्ट कभी दे दिया इन्होंने, गलती से कह सकते हैं दिया होगा कि 20 दिन 30 दिन में रिजल्ट दे दे, पर ऐसा जल्दी संभव नहीं है, वो भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब ये कि उम्मीद मत रखिएगा कि अभी अप्रैल में ख़त्म हुआ और मई में ही रिजल्ट जारी हो जाए। थोड़ा समय लगता है। पेंडिंग रिजल्ट काफ़ी पड़े, आपको पता होगा। अभी देखिए, ITI इंस्ट्रक्टर वाली चल रही है पेंडिंग में, 2400 उसमें पद हैं। मुख्य सेविका भर्ती का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो गया, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया। उसमें भी लगभग 2693 पद थे, कुछ होल्ड हुए हैं तो कुछ बचे हैं। मतलब ये बड़ी भर्तियां हैं, इनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो उसके बाद ही आपका नंबर आएगा रिजल्ट का, ठीक है। तो आप अभी का अपना काम देखिए कि आपको कैसे देना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है। रिज़ल्ट जब आएगा तब आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको पता है बहुत कोशिश करनी पड़ती है। एग्ज़ाम करवाने के लिए कोशिश करिए, फिर एग्ज़ाम दे दें तो पेपर कोई आउट हुआ तो उसके लिए कोशिश करिए। तो ये सब होता रहता है। डीवी के बाद भी कोर्ट में चली जाएगी मैटर, तो कोई नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यूपी ट्रिपल एस सी में आए हैं अगर आप, तो धैर्य रखना होगा। पेशेंस नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा आप सभी को पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फर्स्ट आपका प्रेफरेंस यही होना चाहिए। रिज़ल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि डीवी ख़त्म तो रिज़ल्ट तुरंत हाजिर होगा, नहीं होगा ऐसा। और यूपी ट्रिपल एस सी है तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, जो आपके डाउट आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित, उस पर बात करेंगे। यदि किसी के प्रमाण पत्र का मतलब यहाँ पर आपका है जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट या जाति, आय कुछ भी हो, सॉरी आय नहीं, निवास, तो जो भी है, अगर उसमें कोई चीज़ की त्रुटि है, कोई भी गलती हो गई है, एक से ज़्यादा हो सकता है, किसी के फादर में गलती हो, एड्रेस में गलती हो, किसी के जो है ट्रिपल सी के जो है नाम में गलती हो गया हो, और किसी के सर्टिफिकेट में, मतलब एक से ज़्यादा प्रमाण पत्र में गलती अगर हुई है तो एफिडेविट कैसे बनेगा उस पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई कैंडिडेट है उसकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। 12th में गलती है, ट्रिपल सी का लगा रहा है, या तो ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट जो कि ट्रिपल सी के समकक्ष है उसमें लगाया, तो उनके जो है दोनों में गलती है, मिस्टेक है। कभी किसी के नाम में, मतलब फादर में, कभी खुद के नाम में, तो एफिडेविट तो बनेगा, ये तो तय है। अब एफिडेविट बनेगा तो क्या दो बनेगा? नहीं, अलग नहीं बनवाया जाता एफिडेविट, एक ही सिंगल एफिडेविट बनेगा। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते, वैसे तो उससे कम का भी बनवा सकते हैं, लेकिन 100 रुपये, इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो इतना कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो 100 के स्टाम्प पे आप, अभी मैं उसका फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। अभी मैं ले आना भूल गई हूँ, तो मैं दिखा देती अभी ही, कैसे फॉर्मेट रहेगा वो भी बता देंगे आपको। तो इसके लिए मत परेशान हुई कि 3 अप्रैल से है तो ऐसा तो नहीं है, नहीं मेरा बन पाएगा। तुरंत बन जाता है, 1 दिन में 2 दिन में बन जाता है, ठीक है। तो एक ही पर आपको सारी बातें लिखनी होंगी। जैसे कि क्या होता है आपको पता होगा, जैसे ये कोई पेज है तो आपको मैं बोलूँ कि आप एप्लीकेशन लिखिए, तो आप क्या क्या कारण था, तो जैसे मान लीजिए वहाँ पे वो खुद ही लिखेंगे, जो कचहरी में जाएंगे, जो वकील होंगे उनको पता होगा, बस आपको बताना है कि मैटर क्या है, क्यों आप बनवा रहे हैं, तो आपका बन जाता है।
तो जितने भी मिस्टेक हैं आपके एक ही पे बनेगा, अलग अलग एफिडेविट नहीं बनवाई जाती। जैसे ये सिंगल आपका एफिडेविट का पेज होगा, आप जब बनवाने जाएंगे तो आप उनको वकील को बता देंगे कि आपको यहाँ पर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपका चयन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब अभिलेख परीक्षण के लिए, और आपको ये शपथ पत्र, एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र, शपथ पत्र में बस आप ये दे रहे हैं कि जो आपके द्वारा दिया गया जो मार्कशीट सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो उसी बंदे का है जो है, मतलब प्रेजेंट, मतलब आप हैं तो आप ही का है सब कुछ, आप उसमें डिटेल ब्यौरा दे रहे हैं इस चीज़ का, बस यही लिखा होता है कि जो आपने दिया है डिटेल्स वो सही है। तो एफिडेविट पे जैसे आप बताएंगे कि इंटरमीडिएट पे आपके पिताजी का नाम, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे राम लिखा है, लाल अलग है, तो उसमें स्पेस हो गया है या स्पेस नहीं है, इस तरीके की त्रुटि हुई है, तो आप उसमें संबोधित करेंगे, बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरे नंबर पे पॉइंट करके लिखा रहेगा कि आपके जो है CCC के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो इस तरीके की चीज़ें उसमें बनवाई जाती हैं। समझ में आ गया होगा। अलग अलग नहीं बनवाना है कि अलग अलग पैसे आप वेस्ट करें कि कई ठो शपथ पत्र, 3 गलत है तो 3 शपथ पत्र बनवा लिया, ऐसा नहीं है, एक पे बनेगा। ठीक है, हो सकता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को ये बात पता हो, लेकिन मैं बेसिक सभी को लेके चलती हूँ कि किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैं उसी का रिप्लाई आपको दे रही हूँ कि ये चीज़ है। हो सकता है जिसने मुझसे पूछा उनसे भी ज़्यादा कई लोगों को ये डाउट हो, तो ये डाउट आप अपने दूर कर लीजिए। ये समझ में आ गया होगा आपको कि एफिडेविट बनेगा कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग डाउट में हैं ये अस्थाई पद को लेके, और ये स्थाई पद को, सब तो कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूछा कि 114 ही इसमें स्थाई है यानी परमानेंट है, बाकी 1148 जो है अस्थाई है। क्या ये एडहॉक बेसिस या ऐसा है क्या कि आपको हटा दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पर तो लिखा है अस्थाई और यहाँ स्थाई, कहीं कहीं सब जगह अगर अस्थाई लिखा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। किसी भी जॉब में आप जाते हैं तो 2 साल का आपका जो है प्रोविएशन पीरियड्स होता है, उसको हम कहते हैं परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि का मतलब समझिएगा क्या होता है। उसमें देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो काम कैसा कर रहा है, तौर तरीके उसके कैसे, सब कुछ सही है कि नहीं है। एक फॉर्मेलिटी ही समझिए, ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग हो और आप काम ही ना करें, हमेशा घर पे बैठे रहें, ऐसा तो करेंगे नहीं आप लोग। तो बस यही देखा जाता है। 2 साल के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो अस्थाई है वो स्थाई हो जाता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। आप इनकी सैलरी और आपकी सैलरी लगभग सिमिलर रहेगी, लगभग क्या रहेगी, मतलब एक ही पोस्ट है तो वही रहेगी ही। तो इससे लिए परेशान ना हो कि यहाँ पे स्थाई लिखा है वहाँ पे स्थाई लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और 114 ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग इसके लिए भी डाउट में थे कि आपकी जो है पोस्टिंग को लेकर कि इसमें पोस्टिंग आपको कहाँ पर, क्या अपने ज़िले में मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, अपने ज़िले में मिलेगी कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जो इसका हेड ऑफिस है वहाँ पर पहले कुछ पोस्टिंग होती है। जैसे इसमें आपके पता होगा कि जो स्थायी पद है इसमें आपके अस्थायी वाले जो पद हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में है ये पद। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पद है, और ये जो है आपके लखनऊ में भी है, लखनऊ में भी सीटें हैं यहाँ पर बाकायदे, और ज़िले वाइज भी हैं। तो आपके नंबर पर डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने हैं, थोड़ा सा इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जो कैंडिडेट अच्छे नंबर वाले होते हैं तो वो उनका प्रेफरेंस जैसा भी होता है उनको पहले मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। और जो स्थायी पद हैं ये तो कानपुर के हैं। तो यहाँ पर जो है उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय का है ये। तो यहाँ पर आपको कानपुर में ही ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो कानपुर में है मतलब मिलेगी, मेन हेड ऑफिस है लखनऊ में, तो वहाँ से जल्दी आपके ट्रांसफ़र नहीं होते, वहीं पे रहना पड़ेगा। बाकी अदर ज़िले वाइज जो आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ से आपके ट्रांसफ़र इधर उधर होते रहेंगे। ठीक है, और इसमें जो प्रमोशन के भी होते हैं सब में प्रमोशन आपका होता है, ऐसा नहीं है। बस आपको ये होता है कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई है उस हिसाब से होता है। कम से कम मैक्सिमम बता रही हूँ, कम से कम तो 3 साल बाद ही होता है कि 5 साल तक में आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, जैसे ये जूनियर असिस्टेंट है फिर सीनियर असिस्टेंट के पद पर हो जाता है। तो ये स्थाई अस्थाई, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अभी आपका केवल टारगेट होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक नौकरी मिल जाए ये सोचने वाली बात है, बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, पोस्टिंग के लिए मैंने बता दिया कि ज़िले में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ये जो 1262 है इसमें तो नहीं, लेकिन अभी जो आप देखे होंगे 2700 जो आपका 2702 पद वाला भर्ती आई थी, 2702 पद, उसमें पूरा बाकायदा डिटेल दिया हुआ। उसमें कई यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे आपके प्रयागराज की यूनिवर्सिटी हैं,
अन्य यूनिवर्सिटी है, यूपी बोर्ड का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद में है, तो वहाँ पर भी जो बाबू के पद होते हैं क्लर्कियल, जूनियर असिस्टेंट, ये सब इसी से भरे जाएंगे। वहाँ पर निकला हुआ है पूरा डिटेल, नहीं पता हो तो चेक कर लीजिएगा, वैसे मैं एक बार वीडियो ला के आपको दिखा भी दूँगी। तो ये जो 1262 है, इसमें जो चीज़ें निकली हुई हैं, जो सीटें हैं जहाँ के लिए केवल वहीं पे पोस्टिंग होगी, लेकिन अन्य में और भी जगह पर हो रही है। इसमें मतलब दायरे बढ़ा दिए गए हैं बाद में। तो ये चीज़ समझ में आई होगी कि अस्थाई स्थाई क्या है। प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बता दिया, पोस्टिंग के लिए बता दिया कि क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल परेशान ना हो। अब बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट। इसको लेके सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं कैंडिडेट के। देखिए यहाँ पर सभी जो भी EWS के, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। EWS का जो सर्टिफिकेट है, जब आपने फॉर्म भरा था उसके पहले का ही मान्य होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर का ही मान्य होगा। अभी आप रिसेंटली बनवाएंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, किसी का EWS सर्टिफिकेट, मान लीजिए कुछ हैं अभ्यर्थी जो बता रहे थे उनके पास नहीं है, मिल नहीं रहा है या कुछ भी, सीधी सी बात है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है EWS सर्टिफिकेट तो आपको ऐसा नहीं है कि फ़ेल कर देंगे, बाहर कर देंगे, कुछ नहीं होगा, आप UR कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने बाई मिस्टेक फॉर्म भरते समय EWS लिखा होगा, सपोज़ करिए, लेकिन उसके पास EWS तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, और वो DB के लिए चले जाएं, तब क्या होगा? आप जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, अगर आपका EWS में रिजल्ट आया होगा तो आपसे बोलेंगे कि आप EWS सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आप बताएंगे कि आपके पास तो है नहीं, तो वो बताएंगे कि आपका तो जो सिलेक्शन हुआ है वो EWS के लिए हो, तो उससे घबरा मत जाइएगा, कहिएगा सर मेरे पास नहीं है, वो मिस्टेक से हो गया था। ठीक, अब बात वो खुद ही आपका जनरल में कर देंगे बाद में, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर देंगे, फेल कर देंगे। ठीक है, इससे घबराइए नहीं। बहुत लोग के साथ ऐसा हो जाता है कि उस पर मार्क कर दिया, टिक कर दिया, और बाकी चीज़ें उनके पास थी ही नहीं। तो इस कंडीशन में, और ये देखिएगा EWS का मिलना, मैं हर एक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल देती हूँ कि EWS कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो इनका फिक्स होता है कि उनको फाइनेंशियल ईयर वही चाहिए, जैसे 22 में आया था तो 21-22 का आपका होना चाहिए, 21 से 22 वाला होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरी बात है, एग्ज़ाम जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी, मतलब उसके पहले वाला जो आपका होगा, बना होगा तभी आपने तो फॉर्म भरा होगा, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपसे मान लीजिए कोई त्रुटि है, आप वहाँ चले गए डॉक्यूमेंट के लिए, फिर भी नहीं है वहाँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे आपको प्रोविज़नल भरवाया जाएगा। प्रोविज़नल में आपसे लिखवा लिया जाएगा जो भी आपकी समस्या होगी, फिर आपका रिज़ल्ट जो है प्रोविज़नल में आ जाता है, फिर आप बाद में जाके डॉक्यूमेंट देते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मुझे लगता है इससे संबंधित आपकी डाउट जो आपने पूछे थे, सबसे ज़्यादा डाउट इस पे आ रहे थे, तो मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और एफिडेविट के लिए आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दी हूँ, कई वीडियोज़ के लिए ला चुके हैं, जैसे आपके कमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से, फिर भी आप लोग को डाउट होता है। मैंने बता दिया कई बार कि KM कुमारी कुमार के लिए कोई भी एफिडेविट नहीं लगेगा किसी के। कुल मिला के जो 10th हाई स्कूल का जैसा आपका लिखा है, चाहे वो गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, वही मान्य होगा, उसमें नाम मैच करा लीजिए, चाहे आपका जाति हो, निवास हो, हाई इंटरमीडिएट हो, CCC हो, सब में देख लीजिए कि जो हाई स्कूल में माता पिता और खुद आपका नाम लिखा है वही हर जगह है कि नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो उसके लिए एफिडेविट बनेगा। समझ में आई बात? और जो है डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लेंगे आप, वही मतलब कुल मिला के वैलिड होता है। एक समस्या और आपकी है, वो भी दूर कर देते हैं, आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड नहीं लगेगा, ना आपका लगेगा, ना मदर का, ना फादर का लगेगा। तो अगर आप अपडेट कराना चाहें तो अपडेट करा लीजिए अपने लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, तो इससे कोई इशू नहीं है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे आधार कार्ड की, चूँकि इतनी डिमांड होती है इसलिए लगता है सबको कि नहीं वहाँ चाहिए ही, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो ये है वो है, तो कुछ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, और जिनके एड्रेस बदल रहे हैं कुछ भी, अब जो प्रपत्र आए, जो चेकलिस्ट भरी जाए, जो वहाँ भरना है वो सही आपको भरना है, जो अभी आप चाहते हैं, जो अभी है परमानेंट। पहले जो गलती हो चुकी उसको दोहराना नहीं है, कि जो गलती हो गई फॉर्म में वही आप रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, एंजॉय करिए थोड़ा, और पढ़ाई भी करते रहिए, सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है, जो समय है वो वापस नहीं आता है, तो हर चीज़ इसी में करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।